हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसटी कोचिंग। मैं गोपी कश्यप। आज हम देखेंगे क्लास 9वीं की गणित विषय में। आज एक हमारा टॉपिक है गुणा की वैदिक गणित की विधियाँ। ठीक है, गुणा की वैदिक गणित की विधियाँ। तो गुणा की बहुत सारी वैदिक गणित की विधियाँ होती है, ठीक है ना। गुणा करने की अलग अलग विधियाँ होती है, जिसके अंतर्गत हम आज एक विधि है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें या इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम में ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, तिर्यक का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे हम दो संख्याओं के साथ कैसे ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि के प्रयोग से हम गुणा करते हैं। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे तीन संख्याओं के साथ गुणा ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के प्रयोग से करते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम जो ये विधि को जो स्टेप्स होती है, क्योंकि अगर हम स्टेप्स आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कोई भी प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप्स को कैसे हम मुखाग्र या तो बोले बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो दो संख्याओं से गुणा होता है, तो कैसे तीन स्टेप्स की याद रख के हम पूरी सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे हम तीन संख्याओं का गुणा होता है, तो उसमें कैसे हम 5 नियम को याद रख के हम कैसे बड़ी आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, आज हम चर्चा करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम में पहले हम समझते हैं कि ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है। तो ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा। ठीक है, खड़ा लाइन, ये भी बोल सकते हैं। जैसे हम गणित में जैसे लंबवत बोलते हैं ना, एकदम लंबवत, लंबवत। ठीक है, लंबवत मतलब एक सीधी लाइन, ये होता है ऊर्ध्व। ठीक है, और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। आपने तिर्यक या तिर्यक, ठीक है, एक ही बात है, तिर्यक। तो तिर्यक आपने जानते हैं सब कि तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। ठीक है, जैसे इसको हिंदी पहले लिख देता हूं मैं, तिरछा। ठीक है, तिरछा। तो ये ऐसा भी तिरछा होता है, ऐसा भी तिरछा होता है, दोनों साइड तिरछा हो सकता है। तिरछा होना चाहिए, तिरछा कहने का मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ। ठीक है, या अगर हम इसको ऐसे मिला दे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो ये हो गया तिर्यक का या तिर्यक, ऐसा दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है तिरछा। ठीक, अब चलिए आगे हम प्रश्न को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारा एक प्रश्न है 41 गुणा 38 सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के प्रयोग से हल कीजिए। अर्थात हमें क्या करना है, 41 का गुणा 38 के साथ करना है, किसका, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के प्रयोग से। ठीक है ना, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का नियम लगाएंगे और 41 गुणित 38 का हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो इसको गुणा करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको इसको इस रूप में लिख लेते हैं, ऐसा 41 गुणा 38। ठीक है, और 41 गुणित 38 होता है। यहाँ पर हम क्या करते जाते हैं, जो गुणा करने के बाद जो आता जाता है उसको नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, और इधर हम क्या करते हैं, स्टेप्स को लिखते जाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, क्या क्या करना है, पूरी इधर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है, 41 और 38 का गुणा करना है। तो इसके लिए हमें ना 3 नियम को याद रखने की आवश्यकता होगी। पहला हमें क्या है, पहला आप याद रखो, देखो यहां पर मैं बताता हूं नीचे। पहला आप याद रखेंगे, पहले हमें क्या करना है, एक इकाई का गुणा इकाई के साथ करना है, ये पहला स्टेप आप याद रखो। उसके बाद आप याद रखना कि इकाई का गुणा दहाई के साथ करना है, और दहाई का गुणा फिर हमें क्या करना है, इकाई के साथ करना है। ये दूसरा नियम आप याद रखें। तीसरा हमें क्या करना है, दहाई का गुणा दहाई के साथ करना है। ये बस 3 स्टेप। जब हमारे पास दो संख्या गुणा दो संख्या के साथ करना रहे, तो इन 3 स्टेप्स का ही फॉलो करना है, और 3 स्टेप के बाद हमारा आंसर पूर्णतः आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि याद रखने का ट्रिक है। पहला क्या करना, इकाई का गुणा इकाई के साथ, फिर दूसरा काम हमें करना है इकाई का गुणा दहाई के साथ, और दहाई का गुणा इकाई के साथ। ठीक है, और फिर दहाई का गुणा दहाई के साथ, ये 3 स्टेप। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला हमें क्या है, देखो ये आपको बता दूं मैं, ये क्या है, हमारा इकाई अंक कहलाता है। यहाँ पर जो इसमें दहाई अंक कहलाता है। इसमें मैं क्या करूंगा,
इसको इकाई मानूंगा इसको, और इसको दहाई, और उसके साथ साथ मैं प्रथम स्तंभ लिखूं तो प्रथम स्तंभ कहने का मतलब ये हम स्तंभ को इधर से गिनते जाएंगे, प्रथम स्तंभ, ये हमारा कहलाएगा द्वितीय स्तंभ। ठीक है, तो पहले हमें क्या कार्य करना है, इकाई का गुणा इकाई के साथ करना है। तो कौन से स्तंभ में स्थित है, वो प्रथम स्तंभ में। यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर प्रथम स्तंभ, क्योंकि जिस पर हम कार्य कर रहे हैं उसको बताना यहाँ पर जरूरी है। तो प्रथम स्तंभ, प्रथम स्तंभ में हम क्या करेंगे, इकाई में इकाई का गुणा, इकाई में इकाई का गुणा, इकाई में इकाई का गुणा। प्रथम स्तंभ में हम इकाई के इकाई गुणा करेंगे। तो इकाई क्या है, देखो इसका इकाई 1 है, इसका इकाई 8 है, तो 1 गुणा 8 तो आ जाएगा ये 8। ठीक है, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखना है, ये 8 लिख दिया हमने, और यहाँ एक खड़ी लाइन कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा कार्य है, दूसरा हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर दूसरा क्या करना है, दहाई का गुणा इकाई के साथ और दहाई का गुणा इकाई के साथ। तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ दोनों को लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम व द्वितीय स्तंभ, द्वितीय स्तंभ। देखो यहाँ पर लिख देंगे हम इकाई, इकाई दहाई का स्थान, इकाई दहाई का स्थान, इकाई अल्पविराम दहाई का स्थान, अर्थात हम इकाई और दहाई के स्थान में जो भी हम हैं कुछ कार्य करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इस दहाई का गुणा मतलब 4 का गुणा 8 के साथ इकाई के साथ करना है, तो 4 गुणा 8 ये, और फिर जोड़ देना है इस दहाई का गुणा इसके साथ करेंगे, तो 3 गुणा 1 जोड़ दिए। तो देखो 4 का गुणा 8 के साथ होगा, 4 8 होता है 32, और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा ये 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35 का 5 को लेंगे, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा हमारा 3 हासिल बच जाएगा, 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा हासिल। ठीक, ये यहाँ पर हमको बताना रहता है। तो 35 का हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को लिखेंगे। ठीक है, और हासिल जो आएगा, अब हासिल आता है उसके आगे जाता है, आपने देखा होगा जोड़ में जब हम गुणा करते हैं तो सब आगे जाता है ना हासिल, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हासिल वैसे ही आगे जाएगा। तो 35 का हमने 5 लिख दिया, हासिल आ गया आपका 3, तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे, ये नीचे नीचे लिखते हैं ना, जो भाग जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, और हासिल को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब तीसरा कार्य क्या है हमारा, तीसरा कार्य है दहाई का गुणा दहाई के साथ करना है, तो हम किस स्तंभ लेंगे, द्वितीय स्तंभ। तो यहाँ पर लिख देंगे हम द्वितीय स्तंभ में कार्य करेंगे भाई, द्वितीय स्तंभ में क्या कार्य करना है हमें, दहाई का गुणा दहाई के साथ, तो दहाई का गुणा लिख दो दहाई के साथ, यहाँ पर बता दो ऐसे, दहाई का गुणा दहाई, दहाई का दहाई के साथ गुणा लिखो जी, ये साथ गुणा। ठीक, ये चलिए कर देते हैं दहाई का दहाई के साथ गुणा। तो यहाँ दहाई क्या 4 और इसका दहाई क्या 3, तो 4 गुणा 3, 4 ये कितना होता है 12। ठीक है, तो 12, अब 12 में देखो ये हासिल 3 बचा हुआ है, तो इस 3 को हम जोड़ देंगे, ये 3। यहाँ पर आपको बताना भी है कि ये 3 कहाँ है भाई, क्या चीज का 3 है, कहाँ से लाए, तो ये क्या है हमारा हासिल है, ऊपर का बचा हुआ, तो बता दिए हम 12 धन 3 हासिल, तो टोटल हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसके बाद हमें कोई कार्य नहीं करना है, तो यहाँ पर पूरा पूरा हम लिख देंगे 15, अर्थात 41, और जब 38 का हम गुणा करेंगे तो 1558 आएगा। ठीक है, अब देखो हमने तो इसको गुणा कर लिया ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, लेकिन हमारे मन में डाउट है भाई ये गुणा सही है कि गलत है, तो उसको क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए आप सिंपल गुणा कर लो, जैसे आप गुणा करते हैं ना 41 गुणा 38, तो 41 को 38 आप गुणा कर दो, तो 8 एकम 8 होता है, 8 चौक 32, यहाँ पर 32 हो गया, फिर 3 एकम 3 और 3 चौक 12 कर लेते हैं, तो ये 8 5 5 1। देखिए आपने सिंपल भी गुणा किया तो कितना आया 1558, यहाँ पर हमने गुणा किया कितना है 1558, अतः 41 का 38 के साथ 38 का 41 का गुणा 38 के साथ ऊर्ध्व तिर्यक घाम से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार विधि से क्या कर सकते हैं, हम उसका गुणा कर सकते हैं, और गुणा करने पर गुणनफल हमें क्या प्राप्त होता है 1558 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा देखो 2 संख्या का गुणा 2 संख्या के साथ हो गया। अब देखेंगे कैसे 3 संख्या का गुणा 3 संख्या के साथ हम ऊर्ध्व तिर्यक घाम विधि के प्रयोग करके बड़ी आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, देखो जब 2 संख्या का गुणा 2 संख्या के साथ होगा तो आप इस 3 नियम को याद रखना। ठीक है, 3 नियम क्या है, इकाई का गुणा इकाई के साथ, फिर इकाई का गुणा दहाई के साथ, फिर दहाई का गुणा इकाई के साथ। ठीक है, इकाई का गुणा दहाई, दहाई का गुणा इकाई, एक ही बात है, दहाई का गुणा दहाई के साथ, इकाई दहाई का गुणा दहाई। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि इधर का दहाई लेंगे तो इधर नीचे का इकाई लेंगे,
इधर नीचे का दहाई लेंगे तो ऊपर का हम क्या लेंगे, इकाई लेंगे। तिरछा गुणा करना है, ठीक है जी, यहाँ पर तिरछा। फिर उसके बाद फिर क्या करना है, दहाई का गुणा दहाई के साथ कर देना है और उसको करके कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं 3 संख्याओं के लिए। अब हम देखते हैं 231 गुणा 425 सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्राम के प्रयोग से हल कीजिए। अभी हमने देखा कि कैसे 2 संख्या रहता है तो कैसे हम गुणा करते हैं। अब हम देखेंगे जब 3 संख्या रहता है तो कैसे गुणा करेंगे। ठीक है ना, सेम कार्य करना रहता है, जैसे उसमें जो कार्य करते हैं इसमें भी वही कार्य करना है, लेकिन उसमें क्या 3 नियम लगाते हैं, मतलब 3 स्टेप से उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, इसमें हमें 5 स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। हमें वही कार्य, पहले हमको क्या करना है, जो सीधा दिया उसको ऐसे लिखना है 331 गुणा आप लिख लो 425, ऐसे। ठीक, ऐसे लिख लेना है। हमने लिख लिया। देखो मैं आप लोग को बताता हूं कैसे कैसे करना है। पहले हमें क्या करना है, पहले स्तंभ को लेना है और इकाई का गुणा हमें क्या कर देना है, इकाई के साथ करना है। पहला स्टेप ये रहेगा हमारा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, जैसे हम उसमें क्या करते थे, दहाई का गुणा इकाई के साथ, फिर इकाई, दहाई का गुणा इकाई के साथ, वैसे ही इसमें भी करना है, दहाई का गुणा इकाई के साथ, फिर दहाई का गुणा इकाई के साथ, ये दूसरा वही कार्य करना है। तीसरा इसमें क्या होगा, तीसरा स्टेप जो उसमें दहाई का दहाई के साथ, इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सैकड़ा वाली जो संख्या, क्योंकि इसमें इकाई दहाई सैकड़ा आ गया तो सैकड़ा का गुणा हमें इकाई के साथ कर देना है। फिर सैकड़ा का गुणा हमें क्या कर देना है, इकाई के साथ कर देना है। याद रखना सैकड़ा का गुणा किसके साथ करना है, इकाई का, सैकड़ा का गुणा इकाई के साथ, लेकिन दहाई का क्या करना है, दहाई के साथ ही गुणा करना है। सैकड़ा का गुणा इकाई के साथ, सैकड़ा का गुणा इकाई के साथ और दहाई का गुणा दहाई के साथ ही करना है। ये हमारा हो गया तीसरा। और चौथा कार्य हमारा होगा, चौथा हम इसमें क्या करेंगे, इसमें चौथा हमारा रहता है सैकड़ा का गुणा करना है दहाई के साथ। कहा किसके साथ, सैकड़ा का गुणा दहाई के साथ और सैकड़ा का गुणा दहाई के साथ। ठीक है, फिर हमारा 5वां स्टेप आएगा सैकड़ा का गुणा सैकड़ा के साथ। इन 5 स्टेप से जब होकर जाएंगे तब तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला हमारा काम क्या है भाई, पहला हमारा काम है इकाई का गुणा इकाई के साथ। तो किसको लेंगे भाई, प्रथम स्तंभ। यहाँ पर लिख दो, प्रथम स्तंभ में हम कार्य करेंगे, उनको बताना पड़ता है तो बता दो। प्रथम स्तंभ क्या करना है, इकाई, इकाई में इकाई का गुणा लिख लीजिए, इसमें इकाई में इकाई का गुणा, ये। अब चलो इकाई का गुणा इकाई के साथ कर दो। देखो ये इकाई है, आप तो जानते हैं, ये क्या होगा हमारा दहाई होगा, ये क्या होता है सैकड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर स्तंभ की बात करें तो हम स्तंभ राइट टू लेफ्ट गिनते हैं ना, ये प्रथम स्तंभ होगा, ये द्वितीय स्तंभ होगा, ये तृतीय स्तंभ होगा, अंतिम वाला। प्रथम स्तंभ मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये द्वितीय होगा, ये तृतीय। प्रथम स्तंभ इसकी बात करें तो इकाई के साथ गुणा, तो इकाई क्या है 1 और नीचे की इकाई है 5, तो 1 का जब 5 साथ गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5, ये लिख दिया। अब दूसरा हमारा कार्य क्या है, दूसरा हमें क्या करना है, दहाई का गुणा इकाई के साथ और दहाई गुणा इकाई के साथ। यहाँ पर लिख दो किस किस को लेंगे, दहाई किस में है, द्वितीय स्तंभ, तो लेंगे बता दो यहाँ पर प्रथम व द्वितीय स्तंभ, ऐसा लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर बता देंगे इकाई व दहाई का स्थान। ठीक है, इकाई व दहाई के स्थान को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बता दीजिए इकाई व दहाई का स्थान। ठीक है, तो सैकड़ा का गुणा इकाई, इसका गुणा पहले 3 का गुणा किसके साथ होगा, 5 का गुणा होगा, 5 के साथ होगा 3 गुणा 5, क्योंकि इसका दहाई और इसका क्या लेंगे इकाई, नीचे वाले का। ठीक है, तिरछा गुणा करना है, प्लस इस 2 का गुणा 1 के साथ करना है, तो 2 गुणा 1 कर दीजिए। अब यहाँ पर लिख दीजिए गुणा करके 3 5 6 15 और 2 एकम 2, टोटल आ गया आपका 17। तो 17 को हम 7 लेंगे, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा 17 का 7 और हासिल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हासिल 1। ठीक है, ये ऐसे कोष्ठक में दर्शा देंगे। तो 17 का आप लिख दीजिए यहाँ पर 7, हासिल आया 1, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं नीचे, तो यहाँ नीचे में लिख देंगे, यहाँ अलग बताया हासिल 1। अब हमारा तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप पे क्या करेंगे भाई, तीनों को लेंगे, प्रथम द्वितीय तीनों स्तंभ में प्रयोग होगा, इकाई दहाई सैकड़ा का। ठीक है, तो चलिए प्रथम द्वितीय हमारा कार्य है, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों स्तंभ को लेना है, तीनों स्तंभ को लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया। कौन कौन से लेना है, यहाँ पर आप बता दीजिए सैकड़ा, दहाई व इकाई का स्थान, और लिखे जी 1 ही लेना है और। ठीक है,
और यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, और इकाई का स्थान। ठीक है, इन सबको लेना है तो यहाँ पर लीजिए का स्थान को लेना। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ देखिए सैकड़ा का गुणा इकाई के साथ, ऊपर वाले सैकड़ा नीचे वाला की इकाई लेंगे, इसमें नीचे वाला सैकड़ा ऊपर वाला की इकाई, और दहाई का गुणा दहाई के साथ। तो चलिए कर देते हैं। तो 2 को गुणा हो जाएगा 5 के साथ, तो 2 गुणा 5। ठीक, धन 4 को गुणा 1 के साथ, तो 4 गुणा 1। ठीक, धन 3 का गुणा 2 के साथ, तो 3 गुणा 2। ये तो गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 4 एकम 4, प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4 6 10, 10 10 20, और प्लस 1, इधर से 1 आ जाएगा, कहाँ से, ये थे, देखो ये हासिल, यहाँ पर बता दो 1 कहाँ से आया है, हासिल है भाई हमारा 1। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, तो हासिल 1 तो क्या आ गया 21, टोटल कितना आ गया 21, तो यहाँ क्या करेंगे 21 का 1। ठीक है, 21 का 1 तथा 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ हासिल हो जाएगा, तथा 2 हासिल। ये 21 का हम 1 को लेंगे, हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 21 के 1 को लिख दीजिए, यहाँ हासिल आ गया हमारा, पुनः 1 आ गया, तो 1 फिर यहाँ पर लिख दीजिए। अब चौथा स्टेप रहता है, चौथा स्टेप क्या है हमारा, चौथा स्टेप है सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा का गुणा दहाई के साथ और सैकड़ा का गुणा दहाई के साथ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसको लेंगे भाई, तृतीय लेंगे और द्वितीय लेंगे। ठीक है, तृतीय और द्वितीय स्तंभ, और द्वितीय स्तंभ। ठीक है, इसमें किस किस को लेना है, सैकड़ा व दहाई का स्थान को लेंगे। ठीक है, दहाई का स्थान लेंगे, क्योंकि सैकड़ा और दहाई के अंकों को लेंगे। ठीक है, तो सैकड़ा का गुणा माने इस 2 को गुणा किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है, तो 2 गुणा 2, इधर का सैकड़ा लेना है, नीचे क्या लेना है भाई, दहाई लेना है, तो 2 गुणा 2। ठीक है, और फिर धन 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 कितना आ जाता है 4, 4 गुणा 3 आ गया 12। ठीक है, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, तो 12 4 हो जाएगा आपका 16, फिर प्लस इधर से 2 हो जाएगा, 2 कहाँ से आया जी, हासिल है ऊपर का, ये देखो ये 2 हासिल। ठीक है, तो 16 2 कितना आ गया 18। ठीक है, तो 18 का आप लिखेंगे यहाँ पर 18 आ गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 18 का 8 लेंगे, तथा एक हासिल जाएगा, एक क्या जाएगा, एक हासिल हो जाएगा यहाँ पर 18 का 8, और इधर एक हो जाएगा आपका हासिल। ठीक है, तो ये ले लीजिए 8, फिर इधर एक हो गया हासिल। सॉरी जी, यहाँ पर थोड़ा देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, 2 हासिल था ना यहाँ पर, ये 2 था, देखो यहाँ पर एक 21 का 1 लिए थे और हासिल 2 था, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दिया, 2 लिख दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ही जोड़ा हूं मैंने, यहाँ ठीक किया है 2, तो ये 18 आ गया, 18 का हम 8 लेंगे, ये 18 का सॉरी 8 ले लीजिए, 18 का 8 ले लीजिए। अब हासिल क्या आ गया यहाँ पर 1, तो ये 1। ठीक है, अब 5वां स्टेप है हमारा, 5वां स्टेप क्या है, सैकड़ा का गुणा सैकड़ा के साथ, मतलब 2 को गुणा 4 के साथ करेंगे, तो लिख दिए तृतीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ कोष्टक में लिख देंगे सैकड़ा का स्थान, डायरेक्ट सैकड़ा का स्थान, ये सैकड़ा के स्थान को लेंगे, बस ओनली सैकड़ा को लेना है, क्या करना है उसको गुणा कर देना है, तो 2 को गुणा 4 के साथ, तो 2 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 8, और प्लस क्या है 1 हासिल है, तो धन 1 हासिल, यहाँ पर बता देंगे हासिल है, तो ये आ जाएगा टोटल हमारा 9। ठीक है, क्या आ गया 9। अब इसके बाद स्टेप बंद है, माने डायरेक्ट अब तो एक ही भी अंक है, तो ये आ गया 9। ठीक है, तो अर्थात इसका मतलब 231 का गुणा जब 425 के साथ करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 98,175। अब हमारे पास ये आता है कि जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ये हमको डाउट हो जाता है। इस विधि जब सॉल्व करते हैं तो डाउट को क्लियर करने के क्या करें, आप सिंपल गुणा कर दें। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं सिंपल गुणा करते, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सिंपल गुणा। ठीक है, तो जैसे कर लीजिए आप 231 आप रफ कर लेंगे। ठीक है, अपने एग्जाम में मान लो आपको डाउट होता है कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पीछे साइड आप रफ कार्य कर लीजिए, जैसे आप गुणा करते हैं वैसे गुणा करके देख लीजिए। जैसे ये 425, ये ऐसा आपको करता हूँ, ऐसे में आप मिस्टेक हो जाएगा, ये ऐसे 5 गुणा 5 के साथ 5 या 15 के 5 हासिल है 1, 5 दूनी 10 11। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 4 का गुणा होगा तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 1 9। ठीक,
5, 5 2 7, 6 4 10 11 हसीला 1, 4 2 6, 6 2 8, ये हो गया। देखिए जब हम सिंपल गुणा कर रहे हैं 231 और 425 का, तो कितना आ रहा है 98,175, और ये भी कितना आ रहा है 98,175। अर्थात हमने जो ऊर्ध्व तिर्यक विधि से ऊर्ध्व तिर्यक ज्यामिति विधि जो बनाए हैं वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, 2 अंकों की और 3 अंकों की ऊर्ध्व तिर्यक ज्यामिति विधि से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको जो तीर के निशान से जो स्टेप्स बताया था उस स्टेप से आप उसको याद रखेंगे, और जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको करते गया हूँ वैसे आप बिल्कुल करते जाएंगे, तो आपको जरूर ही एकदम बहुत ही आसानी से सही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम में हैं और आपको उत्तर में डाउट होता है, तब की स्थिति में आप क्या करेंगे, जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं वैसे आप गुणा करके आप रफ कार्य में देख लेंगे। अगर दोनों का आंसर क्या रहा, सेम आ रहा है, मतलब आपने क्या किया, बहुत ही सही तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ ले सकें। अगर आपको मेरे वीडियो पर और कुछ बोलना होगा या तो कुछ नई वीडियो बनाने का आपका अगर रिक्वेस्ट होगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। मैं आप लोग के इच्छा अनुसार वीडियो बनाऊंगा। जैसे आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स में डाउट होगा क्लास 9 के, जिसको आप समझने में आपको बहुत कठिन हो रहा हो और आप चाहते हैं कि उसको मैं पढ़ाऊं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कि इस अध्याय का आप इस टॉपिक को पढ़ाइए। मैं क्या करूंगा, फिर उसी टॉपिक पर आपको वीडियो फिर शेयर करूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।